गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई थिंक स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं यश वर्मा, जीरो टू जीनियस क्लासेस से। अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अपन ने त्रिभुज की बात कर ली, चतुर्भुज की बात कर ली और उनके टाइप्स की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त क्या होता है? देखो, वृत्त का अपन अगर डायग्राम बनाएं तो अपन को सबको पता है कि वृत्त का डायग्राम इस टाइप का होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, ये इसका केंद्र होता है और ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो देखो डेफिनेशन के लिए वैसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, डेफिनेशन पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो डेफिनेशन आनी चाहिए तो देखो डेफिनेशन कुछ ही नहीं है। जैसे जैसे हमने बनाया क्या कि किसी निश्चित बिंदु से, किसी स्थिर या निश्चित बिंदु से, स्थिर बिंदु से नियत दूरी या नियत दूरी कह सकते हो या निश्चित दूरी कह सकते हो, नियत दूरी पर स्थित, नियत दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय कहो या सेट कहो, एक ही बात है। समुच्चय क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इस लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें पीछे आना पड़ेगा। देखो, जैसे अपन ये कहें कि कोई भी रेखा है या कोई भी आकृति, वो किन से मिलकर बनी होती है? वो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इस रेखा के अंदर असंख्य यानी कि अनंत बिंदु हैं। जैसे अपन ये कहें कि डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट डॉट को मिलाते हुए एक रेखा बनती है। तो सेम ही देखो, ये वाली यहां से अगर अपन बात करें तो ये सारे डॉट डॉट ही हैं, यानी कि ये सारे क्या हैं? बिंदु हैं। अब ये बिंदु सारे फिक्स दूरी पर हैं यहां से। तो देखो, ये स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु का मतलब क्या हो गया? केंद्र। और नियत दूरी या निश्चित दूरी क्या हो गई उसकी? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देंगे स्थिर बिंदु। तो क्या हो गया? स्थिर बिंदु क्या हो गया हमारा? स्थिर बिंदु हो गया वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। और दूसरा जो ये नियत दूरी है, नियत दूरी, नियत दूरी क्या हो गई हमारी? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां तक हमारा काम खत्म कि हमने इतना तक कर लिया। अब इसकी बात करते हैं परिमाप की और परिधि की। तो देखो, परिमाप परिधि एक ही बात होती है इनकी। वृत्त का परिमाप कहो या परिधि कहो, दोनों एक ही बात है। क्या होता है? 2πr इकाई। यहां r क्या है? तुम्हारी त्रिज्या है, त्रिज्या। रेडियस, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस का पहला अक्षर हो गया r, इसलिए इसको लिखते हैं r से। ठीक है, अब आते हैं अपन किसके? वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन क्या r क्या है? बदलती रह सकती है। जितनी त्रिज्या हम लेंगे जितने उतने त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। तो जो इकाई हमारी बदलती है, जो चेंजेबल है, उसी के बेस पर हमारा क्या उसकी इकाई लिखी जाती है। जैसे यहाँ त्रिज्या के ऊपर घात 1 है तो इसका मतलब इकाई, इकाई का मतलब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, मिमी में, किसी में भी हो सकता है, लेकिन इकाई इसकी से। अब यहाँ पर देखो, पाई तो स्थिर है ही, 22/7 या 3.14 कह सकते हैं। लेकिन जो एक त्रिज्या है r, इसका ये क्या है? चेंजेबल। तो इसकी घात कितनी? 2। तब ये क्या हो जाएगा? इकाई स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यहां तक अपनी बात हुई। अब बात करते हैं दूसरी अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त। एक और चीज कि अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल किया, परिमाप किया, क्या वृत्त का आयतन नहीं होता? ये कभी दिमाग में आया होगा कि वृत्त का आयतन नहीं होता? वृत्त का आयतन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वृत्त एक 2D है, यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री शेप है। इसकी ऊंचाई नहीं होती। जब इसकी ऊंचाई नहीं होती तो सपोज करो ये बिल्कुल पतले से पतला तार है, वो है। अब इसकी ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। सपोज देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे ये है, ये मेरे हाथ का कड़ा है, लेकिन इसकी ये जो मोटाई है ये तो काफी है।
अगर ये काफी है तो हम इसमें कुछ चीज भर सकते हैं, कुछ चीज भर सकते हैं। तो जो कुछ चीज जब भरी जा सकती हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयतन। लेकिन सपोज करो ये बिल्कुल बारीक है जिसमें हम कुछ भर ही ना सकें, जब उसमें कुछ भर ही ना सकते हैं तो उसका आयतन कैसे होगा, सेम चीज ये है। ठीक है, इसको बिल्कुल बारीक से बारीक अपन मान के चलते हैं कि उसमें कुछ भर नहीं सकते, तो इसलिए अब भर नहीं सकते ये तो मैंने देसी भाषा में बता दिया। लेकिन आपसे अगर कोई कुछ पूछता है तो अपन क्या बताएंगे कि देखो क्या कि इसकी ऊंचाई है, ये वाली चीज जो होती है यहां से यहां तक की, ये क्या है, ऊंचाई है। वृत्त की ऊंचाई नहीं होती, वृत्त की ऊंचाई नहीं होती, इसलिए उसका आयतन नहीं होता। आयतन हमेशा उन चीजों का होता है, उन ज्योमेट्री शेप्स का होता है जो ऊंचाई रखती हो। ठीक है, आयतन जैसे गोले का हो गया, बेलन का हो गया, शंकु का हो गया, इन सब का आयतन है। क्यों? क्योंकि इनकी ऊंचाई होती है। बेलन जैसे आप अपने घर में सिलेंडर वगैरह देखते हैं तो उनकी ऊंचाई है ना, तो इसलिए उसमें गैस भरी जा सकती है, तो वो आयतन हो गया, इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल तो पता ही हमें कि कोई भी वस्तु द्वारा जितना एरिया घेरा जाता है, जितना स्थान घेरा जाता है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब जैसे ये है, इसने इतना तो घेर रखा है, इतना घेर रखा है, तो ये क्या हुआ। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या हो गया, वृत्त का आधा, यानी कि अगर बात करें अपन तो ये वृत्त का आधा हो गया, ये वृत्त का आधा। ठीक है, अब वृत्त के ये हमारा क्या हो गया, केंद्र। ये वाली त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। जब ये भी है तो ये भी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा व्यास हो जाएगा, व्यास। ठीक है, और ये अब देखो अर्धवृत्त देखें तो अर्धवृत्त की कोई परिभाषा तो नहीं है। अर्धवृत्त का तो यही है कि वृत्त का आधा ही, वो जनरल बात में कर दे, इसका कोई परिभाषा वगैरह नहीं है। अब इसकी बात करते हैं अपन परिमाप की। देखो परिमाप, परिमाप यहां मैंने लिखा था परिमाप या परिधि, यहां दोनों अलग अलग होंगे। परिमाप अलग होगा, परिधि अलग होगी। तो पहले मैं बात कर लेता हूं तुमसे अर्धवृत्त की परिधि, मैं वापस यहां पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूं तुमसे अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की थी 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की आधी क्या हो जाएगी, पाई आर, इकाई। अब परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप क्या हो, परिमाप मैंने बताया था कि जब एक स्थान से चलें तो वापस उसी शेप, जिस शेप की आप बात कर रहे हो वहां वो चलते हुए और वापस उसी स्थान पर आ जाओ। तो परिधि ये टोटल थी वृत्त की परिधि, ये यहां से यहां तक हो गई अर्धवृत्त की परिधि। लेकिन अर्धवृत्त की परिमाप के पूछे हम, तो हम ए से चले बी तक पहुंचे, लेकिन हमको पहुंचना कहाँ है, ए तक। तो ये चले फिर वापस यहां चले, इसका मतलब एक तो हम अर्धवृत्त की परिधि चले प्लस में आर और आर, यानी कि 2 आर चले हम। तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, एक तो हम अर्धवृत्त की परिधि चले हैं यानी कि 2 पाई आर चले हैं, प्लस में और हम क्या चले हैं, 2 त्रिज्या चले हैं हम, यानी कि 2 आर चले हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, आर कॉमन आ गया, तो हम आर कॉमन ले लेंगे, यानी पाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आ गया आपका कि जितना अपन बात करते हैं या जो तुम्हारा लेवल है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेवल करने के लिए मैं इस चीज को और थोड़ा सा आगे से कर देता हूं, क्या कि पाई का हम मान रख देते हैं 22/7 और प्लस का क्या है 2। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 1, तो एलसीएम लेते हैं 7/1 मान करके, तो यहाँ हो जाएगा ये 22 और 7 दूनी 14, और इनका अगर अपन टोटल करें तो हमारा टोटल होता है कितना, 36, 36/7 इंटू आर। ये हमारा शॉर्ट वे है। अगर आपसे कोई त्रिज्या देता है तो आप इतना बड़ा ना करके सीधा 36/7 और ये कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से अपना ये तरीका खत्म हुआ। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा आधा, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, यहां तक हमारी बात खत्म। ये हमारा वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, है ना। अब बात चलते हैं अपन गोले की। क्या होगा हमारा गोला। देखो गोला, इसकी परिभाषा कोई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो इसकी परिभाषा मैं आपको मोरली बता देता हूं कि या तो इसमें अर्धवृत्त लेके चलो,
या इसमें वृत्त लेके चलो। तो इसकी परिभाषा क्या है कि अर्धवृत्त या वृत्त का व्यास को अक्ष मानकर खींचा गया पूरा चक्र या चला गया पूरा चक्र, ठीक है, से जो ठोस बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। ठीक है, गोले में और अर्धवृत्त में फर्क है। हम गोले की शेप भी ऐसे बनाते हैं, अगर हमसे कोई बनाने की कहे तो हम ऐसे बनाते हैं इसकी, लेकिन फिर फर्क क्या हो गया, फर्क है साहब, ये 2D है, इसकी ऊंचाई नहीं होती, ये 3D है। ऊंचाई तो इसकी भी नहीं मान सकते, लेकिन इसको अपन वैसे देख सकते हैं कि जैसे एक बॉल है वो एक गोला है और एक हाथ की चूड़ी है वो वृत्त है। बॉल के अंदर हम कुछ छेद करके पानी वगैरह डाल सकते हैं तो उसकी ऊंचाई मान सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन किसी भी इसके ना आयतन में ना परिमाप में इसके किसी भी मेजरमेंट निकालने के लिए इसका ऊंचाई का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मानते नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने बताया जैसे वृत्त को चूड़ी मान के चलो और इसको एक बॉल मान के चलो। बॉल में हम कुछ भर सकते हैं लेकिन चूड़ी में कुछ नहीं भर सकते हम। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया गोला। गोला क्या है, सबसे पहले तो देखो यहां पर अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कहीं भी कि वृत्त एक क्या है, 2D है, ये 2D ज्यामिति है, 2D ज्यामिति है। ठीक है, ये 3D ज्यामिति है। कैसी है, 3D ज्यामिति, 3D ज्यामिति है। ठीक है, 3D ज्यामिति है। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, इसको एस ए से भी लिखते हैं या इसको TSA से भी लिख के चलते हैं। TSA टोटल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, दोनों एक ही बात है, इसमें हमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। r है यहाँ पर, r के ऊपर कितनी है, 2 घात है, तो इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन, आयतन गोला चल रहा है, आयतन, आयतन इसको वॉल्यूम बोलते हैं अपन। वो क्या होता है इसका, 4/3 πr³, 4/3 πr³। और इसकी r की घात कितनी, 3, और 3 को हम बोलते हैं घन, तो यहां पर आ जाएगा घन इकाई, घन इकाई आ गया। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं खोखले गोला कहो, गोलीय कोष कहो, गोलीय कोष, या कहो खोखला गोला, एक ही बात है, खोखला गोला, खोखला गोला। देखो फर्क क्या है दोनों में, ज्यादा आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जहां आप सूत्र वही रहेंगे, सूत्र वही रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर कोई खोखला गोला है, खोखला गोला है मतलब इस टाइप से है, उसके अंदर भी कोई दूसरा गोला है, एक को मान लो कैपिटल R, बड़ी वाली को R1 मान के चलते हैं, छोटी वाली को R2 मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्याएं, यहाँ तो थी त्रिज्या 1, अब यहाँ त्रिज्याएं कितनी होगी, 2, तो हम एक त्रिज्या की जगह 2 त्रिज्या काम में ले लेंगे, बाकी सूत्र वही रहेगा, यानी कि 4π। अब चूंकि बड़ा है, बड़े में से ही छोटा, देखो गोलीय कोष का अगर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के चले, पृष्ठीय, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बड़े वाले गोले में से अगर छोटा वाला गोला हटा दोगे तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि 4πr1² - r2², ये आ गया वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। मतलब कहने का ये, जहां पहले एक त्रिज्या थी अब वहां 2 त्रिज्या है, तो हम 2 त्रिज्या की बात कर लेंगे। ठीक है, सेम ही हमारा चलता है क्या, आयतन। तो आयतन देख लो, किसकी बात कर रहे हैं हम, खोखले गोले की आयतन की बात करते हैं। पहले थी एक त्रिज्या, अब है कितनी, 2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्या है, तो हम एक त्रिज्या की जगह 2 त्रिज्या लेकर लेंगे, 4/3 π होगा वही, यहाँ r था तो हम, और अब यहाँ पे R1 - R2 करना है, लेकिन घात जो है वो दोनों के ऊपर लेके चलनी है, R1³ - R2³, घन इकाई, घन इकाई।
आपको सूत्र ही याद रख रहे हैं, बस R1 माइनस R2 कर देनी है। शर्त यह है कि R1 माइनस R2 तब करनी है जब R1 आपने बड़े गोले की त्रिज्या मानी है, R2 छोटे गोले की मानी है। अगर आप उल्टा करते हो तो आपको भी अच्छे से पता है, बड़े में से छोटे ही घटाते हैं, घटा सकते हो, ठीक है। हालांकि इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इस पर जरूर फर्क पड़ जाता है। फर्क तो इस पर पड़ेगा, लेकिन त्रिज्या नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर का काफी फर्क पड़ेगा। मतलब एक तो अपन छोटी में से, अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, और कोई भी चीज धनात्मक तब होती है जब बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो हमने बड़ी में से R1 में से R2 घटा दिया, लेकिन ऊपर घात 2 थी तो 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ घात 3 थी तो 3 कर दिया, चलेगा वही R1 माइनस R2। यहां तक कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन किसकी, अर्धगोले की। अर्धगोले की, अर्धगोला, अर्धगोला देखो, अर्धगोला भी एक 3D है, 3D ज्योमेट्री है। जैसा अपन अपने घर में कटोरा देखते हैं ना, वो है ये इस टाइप के, ये ओ है, ये त्रिज्या आर आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की। मैंने यहां बोला था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को या पृष्ठीय क्षेत्रफल को, बात एक ही है। यहां दोनों फर्क होंगे। जैसे वृत्त में परिमाप को परिधि को एक ही बात है, लेकिन अर्धवृत्त के लिए परिधि अलग थी, परिमाप अलग था। सेम अर्धगोले के लिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो अलग, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो अलग। अभी बताता हूं मैं कैसे। देखो, अगर अपन बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोल देंगे सरफेस एरिया, तो ऐसे ही लेके चल देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, ठीक है। हमको नहीं पता, हमने ये काट दिया, हमने काटा नहीं है, आधा ऊपर था आधा नीचे, तो हमने आधे की बात कर रहे हैं। जब पूरे का 4πr² है तो आधे का क्या हो जाएगा, 2πr² वर्ग इकाई। लेकिन अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, जैसे एक तो ये हो गया, प्लस में ये और हो रहा है ना, ये हो रहा है। अब आप एक चीज मान के चलो, जैसे मैं आपको क्या लेके चले, हाँ, जैसे अपना एक कटोरा है, कटोरे के ऊपर ने कैप डाल दी या उसका ढक्कन लगा दिया, टिफिन होता है ना गोल वाला, वह देख लो। तो देखो उसका एक तो चारों तरफ का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो चारों तरफ उसके अंदर प्लास्टिक लगी होती है वो, प्लस में उसका ढक्कन भी तो होता है ऊपर से, तो वो ढक्कन को और ऐड करके चलेंगे। और ढक्कन जनरली कैसे होते हैं, गोले ही होते हैं, वृत्ताकार ही होते हैं। तो देखो एक तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr², और प्लस में किसका, एक इसका ऊपर से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो अब इसका टोटल क्या होगा, 2πr², πr², यानी कि जनरल भाषा में देखें तो 2πr² और 1πr², कितने हो गए, 3πr², 3πr², वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है कि अपन को ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपन को ये क्लियर समझे कि देखो ये 2πr कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये तो आ गया इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में। संपूर्ण की बात करें कि इसमें संपूर्ण कितनी प्लास्टिक है, आप यूं मान के चलोगे कितनी प्लास्टिक है, ऊपर ऊपर करना है। तो यहां से ये वाला, एक तो चारों तरफ का जो कटोरे का होता है, एक ऊपर से उसका ढक्कन जो होता है वो, तो यहाँ के और ये प्लस में ढक्कन, ढक्कन कैसे होते हैं, वृत्ताकार, तो वृत्त कर लिया, ठीक है। अब अपन आयतन की, अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपको आयतन वगैरह ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, रख लो क्या कि आयतन की बात कर ले। आयतन तो देखो सीधा ही है, पूरे का था 4/3, 4/3 का आधा। अब यहाँ आधा करना थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो कोई बात नहीं। देखो 4/3 πr³ था, इसको आधे करने का मैंने कई बार आपको बताया है। कोई कहता है कि 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देना हर बच्चे की, वही बच्चा दे पाता है जिसको जिसका IQ थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि 2 का भाग, अब 2 का भाग ऐसे देगा और वो क्या कर देगा, 4/6 कर देगा और πr³ कर देगा, 4/6 करेगा और πr³ कर देगा, ठीक है।
बात तो ये भी सही है उसकी, बात तो ये भी सही है उसकी, उसमें इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है कि कई बार वो मतलब कैसे डिवाइड करें। बात ये मतलब बिल्कुल वैलिड बात है ये, इसमें बुराई वाले ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप जब आधे की बात आए तो सीधा 1/2 से गुणा कर दिया करो, कंफ्यूजन ही खत्म, पाई आर क्यूब। तो यहां से ये कट गया 2 बार और यहां क्या गया 2/3 पाई आर क्यूब। मैं ये कह रहा था कि ये गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि 4/6 लेके चल रहे हो, फिर पाई का मान रखना पड़े, फिर पता नहीं आर किस टाइप की होगी, पॉइंटों में है या फिर किस टाइप है, तो वो कैलकुलेशन और डिफिकल्ट पड़ेगी। वैसा अगर देखा जाए तो ये 2 से अगर अपने इसको काट दें तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, वापिस से वही आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरह करके चलो। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर अपन को यही करना पड़ेगा, 1/2 से गुणा कर दो तो वो आधा ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, आयतन की बात करें तो 4/3 का आधा क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका घन इकाई, घन इकाई। बाकी अगर आपसे बात करता है वो खोखले अर्धगोले की, तो वहीं चलेगा, बस इसका आधा होता चलेगा। ठीक है, इसका आधा होता जाएगा, अपन करते जाएंगे, कोई दिक्कत। यहां तक अपना गोला खत्म हो गया, अर्धगोला खत्म हो गया। और अगर देखा जाए तो वैसे पूछा नहीं जाता, तुम्हारे 10th लेवल तक तो है नहीं, फिर भी अगर करना हो तो आप इसको आधा कर देना, 2 से हो जाएगा। चलो, खोखले, खोखला, अर्धगोला, अर्धगोला। तो देखो मैं यहां से सीधा लेके चल रहा हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 4 यहाँ पे चल लो ना, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है। आर की जगह क्या लेके चलनी है, 2 त्रिज्याएं लेके चल रही है, R1 और R2। जैसे मान के चलो ये ये रहा आपका अर्धगोला, और यहां से अपन बात करें तो ये आ जाएगा ये है ना। तो ये बड़ी वाली त्रिज्या ये हो जाएगी और छोटी वाली त्रिज्या ये हो जाएगी अंदर वाले की। तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। और आयतन की बात करें अपन तो आयतन वापस से हो जाएगा, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, सब कुछ निकाल सकते हैं अपन। बस एक चीज याद रखो कि 2 त्रिज्याएं काम आएंगी और बड़ी में से छोटी घटेंगी। बड़ी क्या मानी अपन ने R1, तो R1 में से R2 घटेगी, जो घात ऊपर है वो लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने क्या हो जाएगा कि 3 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और अगर फिर अपन करते हैं आयतन की बात, तो ये हमारा आयतन हो गया क्या 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये भी वर्ग इकाई और ये घन इकाई। ठीक है, तो आज तक का अपना इतना टॉपिक, आई थिंक सारा कुछ समझ में आ गया हो। जिसको नहीं आया हो वो यूट्यूब पर चैनल तो आप देखते ही हो, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी स्टडी मटेरियल पहुंच पाए। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपके डाउट क्लियर कर दिया करूंगा। अगर कोई भी इस चीज में प्रॉब्लम है आपको, चाहे इसमें है चाहे वो इसमें है, आप तुरंत कमेंट में लिख दीजिए सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं वहीं की वहीं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। पहले नेक्स्ट क्लास में जो अपने नेक्स्ट डे क्लास होगी उसमें पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आज कमेंट करना, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब बच्चों को स्टडी मटेरियल पहुंच पाए। ठीक है, हाँ, तब तक आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपके पास स्टडी मटेरियल तो पहुंच ही रहा है।